जम्मू कश्मीर के फॉर्मर गवर्नर सत्यपाल मलिक कई वजहों से खबरों में है। सीबीआई की पूछताछ से लेकर दिल्ली पुलिस के पास पहुंचने को लेकर तो वो खबरों में है ही, लेकिन हाल ही में उन्होंने पुलवामा हमले जैसे तमाम मुद्दों को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर जिस तरीके के सवाल उठाए हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अब मलिक के उन सवालों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या है पूरा मामला, बताते हैं आपको इस स्टोरी में। लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जम्मू कश्मीर में उनके राज्यपाल रहते हुए 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश के मामले में मलिक से पूछताछ होनी है। सीबीआई इस मामले में उनसे जो पूछताछ करने वाली है उसे लेकर राजनीति हो रही है। कांग्रेस का आरोप है कि उन्होंने पुलवामा हमले को लेकर जो गंभीर सवाल खड़े किए हैं उसकी वजह से उनके साथ ऐसा हो रहा है। ऐसे आरोपों का जवाब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है। शाह ने सवाल किया है कि बीजेपी से अलग होने के बाद ही मलिक को आखिर ये सब क्यों याद आ रहा है। दरअसल इंडिया टुडे के एक प्रोग्राम के दौरान अमित शाह ने सत्यपाल मलिक के पुलवामा हमले वाले बयान पर सवाल खड़े किए और पूछा कि बीजेपी से अलग होने के बाद ही उन्हें ये सारी बातें क्यों याद आने लगी, उनकी आत्मा उस वक्त क्यों नहीं जागी जब वो सत्ता में बैठे थे। गृह मंत्री ने दावा भी किया कि बीजेपी ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसे छिपाने की जरूरत हो। ये सब सुनकर आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। दरअसल सत्यपाल मलिक ने द वायर को एक इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू में उन्होंने आरोप लगाया था कि केंद्र के ढुलमुल रवैये की वजह से पुलवामा जैसी त्रासदी हुई। उन्होंने सीआरपीएफ की फरवरी 2019 वाली मूवमेंट के लिए प्लेन्स नहीं दिए जाने का भी मुद्दा इस इंटरव्यू में उठाया था। उनके ऐसे सनसनीखेज इंटरव्यू पर राजनीति तो होनी ही थी और अब कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक इस मुद्दे पर मलिक के साथ खड़ी हो गई है। हालांकि गृह मंत्री शाह ने यह भी कहा कि मलिक ऐसे बयान देकर जनता को भ्रम में डालने की कोशिश कर रहे हैं। गृह मंत्री ने यह सवाल भी किया कि सत्ता में नहीं होने पर ही अंतरात्मा क्यों जागती है। ऐसे एक्शन रिएक्शन के बीच शनिवार को मलिक अपने समर्थकों के साथ आरके पुरम के थाने पहुंच गए। उनके थाने पहुंचने पर तरह तरह के सवालों के बीच डीसीपी साउथ वेस्ट ने कहा कि मलिक को न तो हिरासत में लिया गया है, न ही गिरफ्तार किया गया है, वो खुद थाने आए। दिल्ली के आरके पुरम के सेक्टर 9 के एक पार्क में मलिक के जो सपोर्टर्स हैं उनके इकट्ठा होने की भी जानकारी सामने आई। ये लोग प्रदर्शन करना चाहते थे। दरअसल एबीपी लाइव से शनिवार सुबह खास बातचीत में ये पता चला कि राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने वेस्ट यूपी के उनके जो सपोर्टर थे उनसे मुलाकात की। करीब 300 मेंबर्स उनसे मिलने आने वाले थे। लोगों के साथ आरके पुरम स्थित उनके घर के पास बने पार्क में एक खाप पंचायत का भी आयोजन किया गया। मलिक के करीबी ने बताया कि खाना खाने से रोकने पर सत्यपाल मलिक नाराज हो गए और अपनी मर्जी से पुलिस थाने पहुंच गए। उनके साथ उनके समर्थक भी आरके पुरम थाने पहुंच गए और फिर खाप चौधरियों ने थाने के अंदर ही बैठकर खाना खाया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पुलिस ने साफ किया कि मलिक अपनी मर्जी से थाने आए और अपनी इच्छा से जा सकते हैं। इससे पहले सत्यपाल मलिक को सीबीआई का समन मिलने वाली जो बात सामने आई थी उसके बाद कांग्रेस और आप के नेताओं ने केंद्र सरकार को घेर लिया। लेकिन इस मामले पर खुद सत्यपाल मलिक ने कहा है कि उन्हें सीबीआई ने समन नहीं भेजा बल्कि सफाई मांगी है। मलिक ने कहा कि सीबीआई की ओर से उनको समन नहीं मिला है, यह कोरी अफवाह है। उनको सीबीआई के दफ्तर भी नहीं जाना बल्कि सीबीआई के अधिकारी खुद उनसे मिलने आने वाले हैं। इतनी सारी बातों के बाद अगर आपके मन में सत्यपाल मलिक को लेकर क्यूरियोसिटी है तो आगे बताते हैं उनका राजनीतिक सफर और फिर बताएंगे कि नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ उन्होंने कब से बोलना शुरू किया। सुर्खियों में मैंने मलिक का राजनीतिक सफर लंबा रहा है। सत्यपाल मलिक का सियासी सफर सन 1974 में ही शुरू हो गया था। तब वो बागपत विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बने। उन्होंने राजनीतिक सफर की शुरुआत लोकदल से की थी। इसके बाद 1980 में सत्यपाल मलिक पहली बार लोकदल से राज्यसभा पहुंचे। फिर 1984 में वो कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके बाद उन्हें कांग्रेस ने राज्यसभा भेजा था। 1987 में बोफोर्स घोटाले के बाद जो आरोप लगे थे कांग्रेस से सत्यपाल मलिक ने इसके बाद इस्तीफा दे दिया। फिर वो 1988 में वीपी सिंह के नेतृत्व वाले जनता दल में शामिल हुए और 1989 में अलीगढ़ की लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर वो संसद पहुंचे। हालांकि इसके बाद सत्यपाल मलिक कभी चुनाव नहीं जीत सके। 1996 में उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर फिर से अलीगढ़ की सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। सपा के बाद 2004 में वो बीजेपी में चले गए। हालांकि 2004 में फिर से बागपत से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद भी बीजेपी में उनका जो कद है वो बढ़ता चला गया। 2022 में उन्हें बीजेपी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया था। इन सब के बीच 2017 में सत्यपाल मलिक को बिहार का राज्यपाल बनाया गया। बिहार के बाद उन्हें जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी मिली। 2018 में उन्हें यहाँ का राज्यपाल बनाया गया। आर्टिकल 370 जब हटाया गया था तब सत्यपाल मलिक ही जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। इसके बाद 2019 में उन्हें गोवा का राज्यपाल बनाया गया और फिर 2020 में उन्हें मेघालय का राज्यपाल बनाया गया। यही वो दौर था जब उन्होंने बीजेपी के खिलाफ बोलना शुरू किया।
ताज़ा इंटरव्यू में उन्होंने केंद्र सरकार पर बेहद गंभीर सवाल खड़े किए हैं। देखने वाली बात होगी कि यह पूरा मामला किस तरीके से आगे बढ़ता है। मीनवाइल ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप देखते रहिएगा अनकट। मेरा नाम है तरुण।